हाय कैंसर, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 12 से लेके 18 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परेशान परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके कैंसर, ओके लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। What's the higher messages for? Beautiful. प्रोटेक्शन में भी शायद हो सकता है ना। कैंसर कहीं ना कहीं आप अपने आप में ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसे रिवर्स। ओके, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि आप में भी शायद कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, या फिर हो सकता है कि डाउट कर रहे हो अपने आप में, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपने पॉजिटिव चेंज के कगार में तो हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि कंफ्यूज हो, डाउट कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंट है। डोंट वरी गाइस, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ना ये जो ट्रस्ट इश्यू चल रहा है, अपने आप पे डाउट चल रहा है, किसी भी मामलों को लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए कोई रिस्क नहीं ले पा रहा है, कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, कोई जॉब स्विच नहीं कर पा रहा है, कोई, या फिर हो सकता है कि लव वाइज स्टक है कि क्या करे बोल के। ओके, डोंट वरी गाइस, डिसीजन लीजिएगा। यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आपकी न्यू लाइफ के लिए, अपने पॉजिटिव चेंज के लिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मे बी शायद अगर आप ना लो कॉन्फिडेंट होके या फिर नेगेटिविटी से वहीं पर बैठे रहे कंफर्ट जोन में, रिस्क नहीं लोगे तो आगे कहाँ बढ़ पाओगे। दैट्स वाई इसका रिवर्स का ट्रस्ट। ओके, रेवन स्पिरिट है, दे द चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, बट मे बी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने लो कॉन्फिडेंट के कारण या फिर डाउट के कारण अपनी लाइफ में चेंज को लेके नहीं आ पा रहे हो। ये किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो कैंसर में ये बोलूँगी कि ट्रस्ट योर सेल्फ, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोंट डाउट, ट्रस्ट कीजिएगा एंड एक्शन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि डोंट यू वरी गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी द लेडी ऑफ द मिरर का कार्ड आया है, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट। सी, कहीं ना कहीं स्टकनेस है। ओके, कहीं ना कहीं स्टकनेस है, ओवर थिंक कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके, अपनी पॉजिटिव चेंज को लेके, करूँ या ना करूँ, जॉब स्विच करूँ कि ना करूँ, या फिर लव वाइज आई एम सो मच स्टकनेस, बट यहाँ से मूव ऑन हूँ कि नहीं हूँ। ओके, तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइज, resurrection, surrender to change guys, surrender to change। यूनिवर्स आपको फिनिक्स वाली एनर्जी दे रहे हैं, एक राइज अप होने वाली एनर्जी दे रहे हैं। डोंट स्टक इन योर पास्ट, डोंट स्टक इन योर करंट सिचुएशन। ओके गाइस, डिसीजन लीजिएगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता है डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने का, तो लेके आइएगा गाइस। ओके, स्टक मत रहिएगा, क्योंकि अगर हम लोग पुराने अगर वहीं पर पास्ट में स्टक रहेंगे, पास्ट के मामलों में ही लिंगरिंग करते रहेंगे, तो हमारी जो न्यू एनर्जी आने वाली है, हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, डोंट थिंक सो मच, ट्रस्ट योर सेल्फ, यूनिवर्स आपके साथ में है। सी, फिनिक्स एनर्जी है, तो सरेंडर कीजिएगा चेंज पे, गो विद द फ्लो। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, या फिर वेदर वो आपके घरेलू मामले वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो, या फिर मनी वाइज हो, सरेंडर कीजिएगा एंड एक्शन लीजिएगा। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी ना, वन वर्ड गाइस, कि एक्सेप्ट कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, फेथ रखिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो। चेंज है, बट मे बी शायद आप खुद ही चेंज नहीं लेके आने देना चाहते हो। ओके, तो सरेंडर कीजिएगा चेंज के प्रति कैंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज फॉर यू कैंसर।
Trust yourself. Okay, Cancer, trust yourself. What's the message for Cancer? Okay, Cancer, let's see what the tarot card says. This is your overall energy for the week. Okay, ये आपकी overall energy रहने वाली है. See, 5 of Wands. There's lots of going on in your mind. Okay, there's a fight going on. Maybe शायद इनर फाइट चल रही है या फिर आउटर फाइट चल रही है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में चेंज लेके आने के प्रति फाइट चल रही है कि करो या ना करो, करो या ना करो. इन बिटवीन वाली एनर्जी लग रही है. ओके, वेदर ये फाइट हो सकता है घर में हो, या फिर ऑफिस मामले में हो, या फिर अपने डेली वेजेस के लाइफ में हो. तो देयर इज लॉट्स ऑफ गोइंग इन योर माइंड. ओके, ड्रामा चल रहा है आपके अंदर गाइस. तो किसी को ऐसा लग रहा है कि सो मच कंपटीशन है, उसकी वजह से वो थोड़े पीछे हट रहे हो कि पता नहीं मैं इस कंपटीशन को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. ट्रस्ट इश्यू हो रहा है खुद में. ओके, तो ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है गाइस. तो मैं ये बोलूँगी कि सरेंडर कीजिएगा. ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड अपने आप में ज़्यादा मत सोचिएगा. एंड क्योंकि चेंज है आप लोगों की लाइफ में. यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट लो कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. सी, कहीं ना कहीं आई टोल्ड 7 ऑफ कप का कार्ड है. कंफ्यूज है, ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अपनी लाइफ में जॉब स्विच करूँ कि नहीं करूँ, अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलना तो सब लोग चाहते हैं, बट क्या होता है ना कि हिम्मत नहीं कर पाते. अपने कंफर्ट जोन में रह के उसी की आदत हो जाती है. तो मैं भी शायद वो डरते हैं कि अगर मैं जॉब स्विच कर लूँगा तो क्या होगा बोल के. ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज है आप लोगों की लाइफ में, पास के मामलों को लेके, पास के ड्रीम को लेके, पास के सिनारियो को लेके. बट गाइस, आप ही के हाथों में है. ट्रस्ट कीजिए. यूनिवर्स, नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड. कैंसर, ओके, अगर आप जॉब स्विच करते हो तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. गो विद द फ्लो. अगर आप लव वाइज अगर प्रॉब्लम चल रही है तो भी डिसीजन लीजिए, बोलिए. ओके, नो मैटर, डरिए मत. ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर एक मामलों को लेके. जहाँ पर भी आपकी ये फाइट चल रही है, जहाँ पर भी आप पास में लिंगरिंग कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, उसके प्रति. ओके, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक. Yeah, see, maybe you're dealing with Capricorn. This is the Devil का कार्ड है. तो Devil कार्ड fear based energy है. See, so much darkness, fear based energy है, डाउट है अपने ड्रीम के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, अपने गोल के प्रति. ओके, तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, फेस कीजिए अपने इस ड्रीम को, अपने इस नेगेटिविटी को, अपने इस ऑब्स्टिकल्स को. ओके, फेस कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर पाओ. सी, कहीं ना कहीं फोर्स का कार्ड आया है. तो मे भी शायद आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए फाइंड आउट तो करें. मैं शायद इनर तौर पे फाइंड आउट करें. बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वैसे भी आप वाटरी साइन हो तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो. ओके, एफर्ट डालने से ज़्यादा आप अंदर ही अंदर एफर्ट डालते हो. तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कैंसर कि आपके ड्रीम है. ओके, आप फाइंड आउट कर रहे हो, बट उसको फेस कीजिए. क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिविटी है तो यहाँ पर ग्रोथ है. ओके, एंड आप लोगों की लाइफ में हेल्प भी है. यूनिवर्स आपको हेल्प भी भेज रहे हैं. मे भी शायद कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए. तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ फेयर बेस्ड एनर्जी है कि अपने ड्रीम को कैसे फुलफिलमेंट किया जाए, अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पाया जाए, कैसे तरक्की पाया जाए, कैसे अपनी फैमिली को मैनेज किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी से बाहर हुआ जाए. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जस्ट कैसे 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 हो रहा है. तो मैं ये बोलूँगी कि कैसे कैसे मत कीजिएगा. ओके, अगर आपके लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है तो ले लीजिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड. कैंसर, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है. सी, आई टोल्ड यू नो देयर इज द अपॉर्चुनिटी तो है, डिसीजन लीजिएगा. दिस इज द 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है. कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, वेदर वो जॉब के लिए हो, वेदर वो लव के लिए हो, वेदर वो घरेलू मामले के लिए हो. ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में जगलिंग चालू है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपने डिसीजन लेके अपने उस अपॉर्चुनिटी के कारण आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको. ओके, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो भी हो सकता है, तो उसके प्रति आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो. ओके कैंसर, लेट्स सी
एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग फाइंड आउट कर रहे हैं अच्छी जॉब या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर यू नो हेल्प। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, बट गाइस हेल्प है फिर बेस्ट अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी है तो एफर्ट डाल लेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी टू ऑफ सोर्स का कार्ड इसलिए यहाँ पर है कि आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी कि मुझे ये चाहिए। ओके, जस्ट लाइक हो सकता है कि जॉब ऑफर हो या फिर मनी वाइज हो या फिर सपोर्ट वाइज हो, यूनिवर्स ने आपको वो ऑफर, वो सपोर्ट, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में दी है। ओके, सी मिरेकल हैपनिंग गोइंग ऑन इन द मिडल पार्ट ऑफ द वीक। जो भी आपने दुआ मांगी थी आपको मिल रहा है, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जॉब, मनी, करियर, घरेलू मामले। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी दुआ कबूल हो रही है, तो पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक सी डिसीजन ले रहे हो एंड जस्ट फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, कैंसर जॉब मिल रहा है, घरेलू मामले सुलझ रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, आई टोल्ड यू इट्स ब्यूटीफुल, ग्रोथ हो रहा है। सी जो भी आप काम, दिस इज द वर्कहॉलिक। ओके, पहले जो भी इनसिक्योर होके काम कर रहे थे अपनी स्टेबल अर्थली मैटर को लेके, ये कोई भी अर्थली मैटर हो सकता है। ओके, इनसिक्योर होके काम कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर काम कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपको उस जो भी इनसिक्योरिटी थी, वो बहुत ज़्यादा काम था, जगलिंग चालू था, तो उसमें से बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसमें से बाहर निकलने का आपको एक मौका दे रहे हैं। ओके, वो वेदर वो घरेलू मामले में हो, जॉब में हो, मनी वाइज हो या फिर ग्रोथ वाइज हो या फिर बिजनेस वाइज ही क्यों ना हो। ओके, वाह, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी दुआ कबूल हो रही है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको जो इनसिक्योरिटी है, जगलिंग पार्ट है या फिर गधे मजदूरी की तरह काम कर रही हो, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही है। ओके, रास्ते मीन्स कि कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा कि आप सोचोगे कि उस अपॉर्चुनिटी को ले या ना ले लीजिएगा, क्योंकि वो ब्लेसिंग है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर द फेयर बेस्ड एनर्जी है, तो फेस कीजिएगा ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी दुआ मांगी थी अपने यूनिवर्स से, वो कबूल हो रहे हैं, चॉइसेस आ रहे हैं, डिसीजन लीजिएगा। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द ब्लेसिंग। ओके, बिग ब्लेसिंग है। अगर मनी चाहते हो मनी भी आ रहा है, सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट भी आ रहा है, या फिर ग्रोथ चाहते हो ग्रोथ भी हो रहा है। जिस भी एरिया में आप इनसिक्योर थे ना, लव चाहते हो लव भी आ रहा है। ओके, फ्रेश लव, नॉट अ ओल्ड लव, फ्रेश लव। ओके, नो मैटर व्हाट गाइस, इस हफ्ते ना मैं ये बोलूँगी अगर किसी को भी डिसीजन लेने का मौका मिलता है ना, तो छोड़िएगा मत, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है डर के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण में भी शायद वो डिसीजन ना ले। डिसीजन ले लीजिएगा, यू आर प्रोटेक्टेड, एंड आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी लॉट्स ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन। ओके, ये सारी चीज़ें पाने के लिए पर्सन के साथ में या अपने आप में। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो डिसीजन लीजिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम, किंग ऑफ वॉन्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, उनके साथ में डील करिए, कोई बॉस हो सकते हैं, ये कोई पार्टनर हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी हो सकता है, बट उनके साथ में डील करो। अदरवाइज उनके साथ में डील नहीं कर, तो ये आपकी एनर्जी तो फुल ऑन कॉन्फिडेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई लो कॉन्फिडेंट की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफर्ट जोन में है, बट आउटकम में गाइस फुल ऑन कॉन्फिडेंट आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, दैट्स वाई फुल ऑन कॉन्फिडेंट है। प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, एंड लीडरशिप रोल निभा रहे हो गाइस। ओके, सो डोंट यू वरी, आउटकम इज गुड, तो डिसीजन लेके एक्शन ले लीजिएगा। व्हाई दिस किंग ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर कैंसर? व्हाई दिस किंग ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर कैंसर? या क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद इस रिवर्स आया था,
मे भी शायद हो सकता है कि ना आप लोग पहले अपने कनेक्शन टूट गए थे, ओके, या फिर लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, या फिर अपने आप में ही घुटते चले जा रहे थे, ओके, एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था, ओके। तो इस हफ्ते आउटकम में कहीं ना कहीं ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है लोगों के साथ में या फिर अपने आप में, भी शायद हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन जो अपने आप में हो रहा है ना वो एक्सपैंड कर रहे हो, वो लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो ताकि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि कॉन्फिडेंट आ रहा है ये हफ्ता, कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव चेंज है, यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है राइज अप होने का, ओके। एंड अपने आप में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो भी शायद वो कमी आपको पता चल जाए, ओके। इसीलिए अपना कॉन्फिडेंट हो अपने हर एक चीज़ में एक्सपेंस करने के लिए, वेदर वो लव हो, वेदर वो बॉस के साथ में डील कर रहे हो, वेदर आप अगर बॉस के साथ में भी डील कर रहे हो तो कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो ताकि आपके प्रमोशन हो सके, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, या फिर किसी के साथ में भी डील कर रहे हो ना गाइस, तो कॉन्फिडेंट आ रहा है अपने लाइफ के सिक्योर के प्रति, ओके। अपने में भी शायद अगर घर के मामलों में भी कोई अनबन चल रही थी तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है, ओके। तो आउटकम में कॉन्फिडेंट आ रहा है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट हो रहा है। एंड दिस इज योर गाइडेंस कैंसर, व्हाट्स द गाइडेंस, सी दिस इज यू, ओके कैंसर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, कप इज ऑल अबाउट योर एनर्जी, वाटर साइन, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट दिस इज यू। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने आप में पीस लेके आइए, अपने आप में स्टेबल हुई, अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस कीजिए, ओके, ताकि आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को, आप अपने उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी को देख सको, ओके। तो अपने आप का ख्याल रखना है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वेदर वो लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो या फिर करियर वाइज हो, पीस बना के चलिएगा। Why this card is here for Cancer? Why? Okay. See, कहीं ना कहीं आइसोलेशन का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने आइसोलेशन मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप लोग अपने आप में ही अंदर घुसते जा रहे थे, या फिर हो सकता है कि अकेले में थे, या फिर आपको लग रहा है कि लो कॉन्फिडेंट होता है तो गाइस कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं है साथ में, अपने आप में अलोन फील कर रहे थे, शायद में भी शायद हो सकता है कि इनर तौर पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा था, या फिर हो सकता है कि अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे थे, या फिर कम्युनिकेशन करके लोगों से अपनी दुख की बात सुना रहे होंगे, बट इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में पीस बना के चलिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो मिल रहा है, बट फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही है, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ओके। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके या फिर अपने पास्ट को लेके, तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हो तो हम ना कॉन्फिडेंट होते हो कुछ भी फेस करने के लिए रेडी हो सकते हैं, ओके। तो इसीलिए अपने आप का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपने लाइफ में ट्रस्ट करके, कॉन्फिडेंट करके एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करो, ओके। गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो, ब्यूटीफुल एनर्जी है तो कॉन्फिडेंट रखिएगा, ओके। कैंसर, आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, ओके। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। हियर इज द 5 पाइल्स कैंसर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए है इट्स अप टू यू, ओके कैंसर। यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि आपके ऊपर छोड़ा हुआ, आपने जो भी सवाल पूछा है, अगर आप कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, ओके। यूनिवर्स आपके साथ में है, नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड, इट्स अप टू यू, ओके कैंसर। जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स आप पे छोड़ते हैं। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ रोमांस, पार्टनरशिप आ रहे, लव पार्टनरशिप, रीयूनियन होना चाहते हो, रीयूनियन भी हो रहे हो,
कनेक्शन बॉन्ड हो रहा है, राइज अप हो रहे हो, एंड कोई भी कनेक्शन वाइज ना बॉन्ड हो रहा है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। ओके अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं, ब्रेकअप हो गया है तो रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके तो पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, ये मैं कनेक्शन वाइज सिर्फ नहीं बोलना चाहूँगी, अगर आपके ड्रीम भी हैं, कोई गोल भी हैं, ओके उस और आप बोल रहे हो कि मेरे गोल सक्सेसफुल होंगे, यस होंगे। कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई सपोर्ट है जो आपके गोल को सक्सेसफुल बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके तो पॉइंट नंबर 2, there is a romance and there is a support also and there is the connection bond also. okay पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, बिग हैप्पी चेंजेस अलाउ कीजिएगा अपनी लाइफ में, ये बिग हैप्पी चेंजेस लेके आने के लिए। ओके ये हैप्पी चेंजेस कुछ भी हो सकता है, और आपने जो भी सवाल पूछा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं और आप हैप्पी हो रहे हो। ओके यस का कार्ड है ना, यस और नो के, नो में अगर देखा जाए तो। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी, रेडी फॉर एनीथिंग, रेडी फॉर मैरिज, रेडी फॉर न्यू लाइफ, रेडी फॉर जॉब चेंज, रेडी फॉर एनीथिंग। ओके तो डिसीजन लेके एक्शन ले लीजिएगा। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, कॉम्प्रोमाइज, अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करके आपके लाइफ सुधर जाएगी, कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके फोकस होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, डोंट कॉम्प्रोमाइज गाइस। ओके पॉइंट नंबर 5 आपने जैसे सवाल पूछा मेरी लाइफ में, हाँ अगर कोई किसी ने सवाल पूछा कि मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, यस उसके लिए यस है। ओके जस्ट लाइक ए जस्टिस का कार्ड है। और अगर कोई भी केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केस है, उसके लिए यस का कार्ड है। ओके आपके फेवर में हो जाएगा। और इन जनरली अगर आपको ना जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो मैं ये बोलूँगी गाइस कि मत कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बार बार करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए बैलेंस करते हुए चलिएगा अपने आप को और अपने सिचुएशन को। ओके या तो कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।